Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, मिर्ज़ा फुरखान बेग ने एक प्रेस मीट करते हुए ये कहा कि मिर्ज़ा सलमान बेग एक रेप केस में इन्वॉल्व है, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस केस में फुरखान भी इन्वॉल्व है। हालांकि रिपोर्टर को चाहिए कि दो तरफा इंक्वायरी करके रिपोर्ट डालें। मिर्ज़ा फुरखान को ज़बरदस्ती के इस केस में बदनाम किया जा रहा है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात मिर्ज़ा फुरखान बेग की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं डंगरोज करोलबाग की रहने वाली हूँ। 28 के दिन मेरी बहन लापता हो गई थी। वहाँ से हम लोग 3 दिन तक उसको ढूंढते रहे। 3 दिन के बाद जब उसका फ़ोन लगा तो मालूम पड़ा कि उन्हें यहाँ पे मुग़ल अपार्टमेंट सलमान मिर्ज़ा सलमान बेग के पास, मॉडल सलमान बोलते हैं उनको बेसिकली, उनके पास उन्हें किडनैप करके उनको रखे हुए हैं। चेन से मारे उनको, मल्टीपल टाइम्स उनके साथ रेप कर दिए, न्यूड फोटोज़ ले लिए, वायरल कर देते बोल के ब्लैकमेल कर रहे थे उनको। आज उनको मौका मिलने से उन्हें फ़ोन करके हमको इन्फॉर्म करे कि मैं यहाँ पे हूँ। फिर हम लोग लंगरौस पीएस को कॉल करके वहाँ पे बोले कि ऐसा ऐसा मेरी बहन को किडनैप कर लिया बोले। तो फिर पुलिस आके मेरी बहन को वहाँ से रेस्क्यू करी। पुलिस फ़ोन करे, हम लोग फ़ोन करने से मालूम हुआ 3 दिन से ट्राई कर रहे थे, फ़ोन ही नहीं लग रहा था उनका, फ़ोन ही नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद फ़ोन लगने से मालूम पड़ा कि वहाँ पे है उन्होंने बोल के। मोहम्मद मिर्ज़ा सलमान बेग है वो बच्चे का नाम। जी हाँ है, ये देखिए इन्हो है। क्या पेशा है इनका? इनका पेशा मेरे ख्याल से रियल एस्टेट का कुछ करते बोल के बोलते हैं। अल्लाह को मालूम क्या करते क्या नहीं करते, बट ऐसी हरकत तो करते। किडनैप करके रखे। जी हाँ। आपको कब मालूम हुआ है? हम लोग को आज शाम में मालूम हुआ वहाँ पे है बोल के। कंप्लेंट करे फिर? जी हाँ कंप्लेन करे। डायल 100 पे कॉल करे पहले, फिर उसके बाद लंगरौस पीएस से फ़ोन आया, वहाँ से पुलिस वाले आए, साथ में हम लोग घर पे गए। वहाँ पे तो पहले उनका छोटा भाई बोल रहा है यहाँ पे नहीं रहते, यहाँ पे सलमान कौन है, यहाँ पे नहीं रहता उन्हें बोल के अला। फिर पुलिस वाले डायरेक्ट ऊपर 4th फ्लोर पे जाके वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आए मेरी बहन को। उनकी फैमिली वाले नहीं बोले? फैमिली वाले, बहन, उनके मम्मी, उनके बाबा, सबको मालूम था शायद बच्ची वहाँ से घर में से लेके आए बोले। तब मैं आपको क्या बोलूँ, उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। आपकी फैमिली जाके घर पे से रेस्क्यू जी हाँ, जी हाँ। फिर इनको अरेस्ट करे? क्या नाम है इनका? सलमान। जी हाँ बिल्कुल, अरेस्ट कर लिया पीएस में। लंगरौस पीएस में जी हाँ। एफआईआर हो गई आपकी? जी हाँ हो गई। कब हुई एफआईआर? आज ही हुई भाई अभी। क्या केस, क्या सेक्शंस लगाए? सेक्शंस का तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है सर, फायर देते बोल रहे थे। जी हाँ। वहाँ 5 दिन से मिसिंग नहीं है? नहीं करे भाई, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करे हम लोग, मतलब लड़की है ज्यादा बदनामी हो जाएंगी बोल के कुछ भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो आप लोग वहाँ फोन नहीं लग रहा तो फिर फोन लगा आप लोग? जी हाँ फ़ोन लगा, शाम में लगा। पर लड़की बोले आप? जी हाँ। क्या बोल के बोले? मारे, फुल मारे उनको, चेन से मारे, गला दबा दिए उनका, सिगरेट के चुरके दे दिए उनको पूरी बॉडी पे। पूरा पुलिस वाले चेक कर रहे हैं उनको। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेके जा रहे हैं उनको। लेके जा रहे हैं? जी हाँ। बहन के फोटोज ले लिए थे उन्होंने, फोटोज लेके ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। अगर तुम लोग मेरे को पैसे दिए तो मैं ये फोटोज डिलीट करता हूँ बोल के बोल रहे थे उन्होंने। कितने पैसे पूछे? 10 लाख रुपए पूछे सर। जी। हम लोग अभी मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग बोले कि नहीं भाई, रिक्वेस्ट करे। कई बार हुआ, कई बार आए गए उन्होंने रिक्वेस्ट करे, बट सुनने को तो तैयार नहीं थे। उस दिन उनको मौका मिला, उन्होंने ले लेके चले गए बहन को हमारी। लेके जाके बोले आप जाके ऐसा कुछ शिकायत करें? घर के पास गए हम लोग एक बार, तो यहाँ पे नहीं रहता उन्हें बोल के भिजा दिया हमारे मम्मी को। जी। जी हाँ। उनके भाई पूरे जने इन्वॉल्व है ये मैटर में, 100% इन्वॉल्व है, क्योंकि भाई को ऑफिस नीचे है, ये लोग रहते 4th फ्लोर पे। वहाँ से ही ले लेके आए नीचे से। नाम क्या है? भाई का नाम फुरखान। क्या करते हो? एडवोकेट है बोलते, नहीं मालूम क्या करते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा फुरखान बेग है। मैं बहादुरी अर्जुन कॉलोनी खादरबाग में रहता हूँ। जैसा कि कल से एक वीडियो वायरल हो रही मिर्ज़ा सलमान बेग की, उन्होंने रेप करे, ये करे वो करे बोल के, कोई एक रिपोर्टर है, उन्होंने क्या बोलते हैं आप, रेपिस्ट का करार दे दिया उनको। शायद उनके हाथ में रहता तो उन्होंने जजमेंट भी दे देते थे होंगे। अब रेपिस्ट बोल दे रहे, उनको किडनैप करे बोल रहे। देख रहे तो दोनों साइड से अपना देखना, रिपोर्टर्स का काम है दोनों तरफ से देख के मालूम करके रिपोर्ट डालना। अपना चंद पैसों के वास्ते जो बोले वो डाल दिए उठा के बोले, तो ऐसा नहीं होता। और मेरा भी नाम लिए उसमें,
मैं भी उसमें केस में शामिल हूँ बोल के। लेकिन क्या है, प्रूफ क्या है आपके पास? बच्ची आपके घर से बरामद हुई या बच्ची को आप बच्ची बराबर हमारे घर के 4th फ्लोर पे नानी का घर है। नानी नहीं रहते तो नानी के घर पे रह रही थी बच्ची। 5 दिन से आगे थी गते। मेरे को भी इसके बारे में कुछ भी तफसीलात नहीं मालूम थे। कल पुलिस वाले आए, बच्ची वाले आए, तो मालूम हुआ मेरे को। तो मालूम हुआ तो मेरा भी नाम आया। उसके बाद में मैं क्या करा, मालूमात करा, मेरे को नहीं मालूम थे। तो इनसे उनसे हमारे भाई से भी बात करा पीएस में जाके, फिर उनके दोस्तों से बात करा। आपके पास रह रही थी तो बच्ची कब से आपके पास आती है? बच्ची 2 साल से हमारे पास आती, हमारे भतीजे को ट्यूशन पढ़ाती है सर में। घर में आना जाना है, ब्यूटी पार्लर है उन लोगों का करोल बाग में। तो बच्ची घर में आना जाना है, ट्यूशन पढ़ाती, वो करती है। असल रहते ना मख्ते में, यहाँ आके कारोबार कर रहे। ब्यूटी पार्लर बोले तो मालूम होगा आप लोगों को, आप ना समझदार है, क्या होता है उसमें ब्यूटी पार्लर में, क्या करते आप लोगों को मालूम होगा। उनके बहन का कहना ये है कि घर से लेकर आए। कैसा लेके आए? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है पूरे, कल निकाला सो हूँ मैं। कब से बच्ची आ रही, पूरे रिकॉर्डिंग है, आपको पूरे चीज़ें देता हूँ, आप उसमें डालिए, स्क्रीन पे डालिए, मालूम होता है। जब बच्ची जो घर पे थी तो इसकी इत्तला उनके वालिदा को क्यों नहीं दिया आप लोगों? फिर हमारे खुद नहीं मालूम था। हम 6th फ्लोर पे रहते, उल्ला 4th फ्लोर पे नानी के घर में रह रहे थे। हमारे खुद नहीं मालूम। जब पुलिस वाले आए तो हमारे नहीं मालूम कब से है कब से नहीं है, वो नहीं मालूम। कल तो बरामद हुई बच्ची, दोनों साथ में थे, दोनों साथ में गए पीएस को। 5 दिन से बच्ची लापता है बोले तो उनके आपके घर पे तो बच्ची हमेशा आपका कहना है कि आ रही जा रही। तो उनके फैमिली वाले आपके पास आके पूछे नहीं? उनके वालदा आते थे, उनके वालदा भी आते थे। वो कपड़े सीते, वो लोग कपड़े सीने के वास्ते ये वो काम के वास्ते आते थे वो लोग। 2-3 दिन से कभी भी नहीं आए? नहीं है, 2-3 दिन क्या, 1 महीने 1.5 महीने से नहीं है कुछ भी। सिगरेट के चुरके लिए रखे हुए बोल के। अब ये देखिए, कल मैं मालूमात करा, वो तो मेरे को कंफर्म नहीं मालूम होंगी, भाई की भी गलती होंगी, मैं भाई हूँ बल्कि उनकी सफाई पेश नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मालूम करा, भाई से मालूम करा, उन्होंने ये बोले और उनके दोस्त ये बोले, बच्ची असल 2-3 बच्चों से ऑलरेडी, दूसरे बच्चों से अफेयर था ऑलरेडी, बच्चों को फंसाई हुई है ये बच्ची, दूसरे बच्चों को फंसाई हुई है। दूसरे बच्चों से भी मिला, मैं मिल गई, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। होना है तो उन लोगों को भी सामने लाता हूँ। अगर पार्ट 3 होना बोले तो भी मैं इंशाल्लाह बनाता हूँ। मालूम करा, उन्होंने ये बोले और उनके दोस्त ये बोले, बच्ची असल 2-3 बच्चों से ऑलरेडी, दूसरे बच्चों से अफेयर था ऑलरेडी, बच्चों को फंसाई हुई है ये बच्ची, दूसरे बच्चों को फंसाई हुई है। दूसरे बच्चों से भी मिला, मैं मिल गई, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। होना है तो उन लोगों को भी सामने लाता हूँ। अगर पार्ट 3 होना बोले तो भी मैं इंशाल्लाह बनाता हूँ। अब किसकी भी इज्जत है बोल के मैं फ़ोटोज़ के साथ प्रूफ नहीं करना चाह रहा हूँ। अब आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर होना है तो मैं इंशाल्लाह पर्सनली आइए, वो भी बताता हूँ, बच्चों से भी मिलाता हूँ, उन लोगों को भी फंसाए, उन लोगों से भी पैसे डिमांड करके पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज़ करे। जब आप बोल रहे हैं बच्ची कई सालों से, महीनों से आना जाना, तो क्या वजह है जो फिर ऐसा एलिगेंस आप कर लो? क्या है कि नहीं मालूम। अब उल्ला तो बोले हम डिमांड करें 10 लाख रुपए बोल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन लोगों का तो भी एक छोटा सा पार्लर है, किराए के घर में रहते, हमको क्या ज़रूरत है बोलो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग है, सब है, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, हमको 10-5 लाख की क्या ज़रूरत है लोगों को? अगर उन लोगों को होना है तो सीधा डिमांड करे तो हम ना इंशाल्लाह वो भी दे देंगे, मसला नहीं है। उन लोग और एक ये भी एलिगेशन लगाए कि बच्ची को किडनैप करके रखे, फोन नहीं दे रहे थे करके। अगर फ़ोन नहीं दे रहे थे बच्ची को तो कल हमारे भाई के दोस्त साहब कलीस लेके जाके उनके वालदा को चाय और क्या बोलते खिचड़ी खट्टा लेके जाके दिए। कब? शहरी में 4-5 दिन से, क्या उससे पहले से भी जा रहा था कहते खाना वगैरह। बच्ची 5 दिन से जब यहाँ है, वालदा को नहीं मालूम है, बच्ची का फ़ोन नहीं है, तो फिर खाना कैसा भेज रहे थे वालदा के घर पे? वो ब्यूटी पार्लर पे भेज रहे थे, वहाँ कैमरे है कहते, आप कैमरे चेक करो, आपको मालूम होता खुद ब खुद। बच्ची को लेकर आए या बच्ची खुद चलते हुए आई, मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, वो आपको मैं देता हूँ, डालिए आप वो। और जो ये बच्ची आती थी जाती थी उसका सीसीटीवी फुटेज है, सब है। बिना कुछ देखे करे, बिना प्रूफ के एलिगेशन लगा दिए, मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगा दिए, ये बोल के कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँगा बोल के बोल रहे उन्होंने। लेकिन ये कैसा बोल सकते हैं आप? जब बच्ची खुद रजामंदी से आ रही, मैं आपको एविडेंस देता हूँ, प्रूफ देता हूँ, उसके बाद में आप बिना उसके एलिगेशन लगा दे रहे मेरे ऊपर, तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह कोर्ट को जाऊंगा, डिफॉर्मेशन केस भी डालूंगा और उन लोगों के ऊपर भी इंशाल्लाह काउंटर केस डालने वाला हूँ मैं।
कोर्ट से डालूंगा। ये पीएस में तो फिलवक्त नहीं लेते, हम फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं हम बचने के वास्ते बोल के, लेकिन मैं कोर्ट से इंशाल्लाह जाके एफआईआर कराऊंगा इंशाल्लाह। 5 दिन में जब बच्ची को वो लोग ने कहा कि बच्ची को तो 5 दिन में हम ना नहीं देखे, आते जाते रहती थी बच्ची घर पे, तो वहीं घर को आई होंगी वो होंगी बोल के बोल रहे बस। और जब बच्ची रहती थी रूम में और जो भी फ्लैट में उसको बच्ची के रिकॉर्डिंग्स है, फोटोज है, सब है। कौन जो 4th फ्लोर पे रह रहे थे कोई भी नहीं थे उसमें, बच्ची रह रही थी और भाई रह रहे थे शायद साथ में। नॉलेज नहीं है उसके बाद, वो उसकी नॉलेज थी नहीं हमारे को। कल हमारे घर में नहीं थी, हमारा घर 6th फ्लोर पे है। टोटल कितने फ्लोर बिल्डिंग है? ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्ची आई सो करी सो हमारे को कुछ नॉलेज नहीं है, आ रही सो 4th फ्लोर पे रह रही सो मालूम ही नहीं है। वॉचमैन भी शायद ऊपर घर में नहीं थी, हमारा घर 6th फ्लोर पे है। टोटल कितने फ्लोर बिल्डिंग है? ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्ची आई सो करी सो हमारे को कुछ नॉलेज नहीं है, आ रही सो 4th फ्लोर पे रह रही सो मालूम ही नहीं है। वॉचमैन भी शायद ऊपर जा रही ट्यूशन पढ़ाने समझ रहे थे। जब पुलिस वाले आए तो मैं सीसीटीवी निकाला, पूरे रिवाइंड करके देखा तो उसमें पूरे चीज़ें निकले। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है वो दे रहा हूँ, और भी कई चीज़ें हैं। मैं फ़ोटोज़ डाल के वो करके फिर मेरे ऊपर भी फेक एलिगेशंस लगेंगे अगर मैं फ़ोटो डाला तो हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से विक्टिम जो है उसकी फ़ोटो या कुछ भी लीक नहीं करना है। इस वास्ते मैं मीडिया में नहीं दे रहा हूँ अभी, कोई पर्सनली आके पूछे तो बता देता हूँ। तो जब आप ये सब एविडेंस आप पुलिस को इसकी बताया एविडेंस आपके? पुलिस फिलवक्त कुछ नहीं सुनने वाली है, वन साइड देखती पुलिस फिलवक्त। तो हम कोर्ट से जाएंगे इंशाल्लाह, काउंटर केस डालेंगे हम, कोर्ट से एफआईआर करेंगे उन लोगों के ऊपर भी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।